हेलो एंड वेलकम टू बड़ा ज्ञान जोश बैच, जहां पर कि अभी हम लोग 10th क्लास के क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। क्रैश कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, यानी बहुत तेज रफ्तार में हम लोग, लेकिन सभी चीजों को, सभी चैप्टर्स को बहुत ही सटीक तरीके से करते हुए कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमारा जो सेशन है, आज का जो हमारा वो क्लास जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है, जिसमें कि हम लोग लिटरेचर सेक्शन को कवर कर रहे हैं, जिसपे कि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट हुए हैं या आपने पहले के क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, तो प्लीज गो देयर एंड वॉच दोज ऑल वीडियोस, बिकॉज ईच एंड एवरी video is very helpful for you to getting the good marks in the examination that is coming for you. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है, आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा लेसन है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका मतलब ही होता है आजादी की लंबी लड़ाई। एक्चुअली ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो नेल्सन मंडेला। अगर आप नेल्सन मंडेला के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता दें, नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका में वही स्थान है जो महात्मा गांधी का हमारे देश भारत में स्थान है। कहने का मतलब कि वो उस देश के लिए वही किए जो हमारे देश के लिए महात्मा गांधी, उनके लिए भी वही सम्मान है जो हमारे देश में महात्मा गांधी का है। ही इज ऑल्सो वर्थ ऑफ बीइंग कॉल्ड द नेशन फादर ऑफ साउथ अफ्रीका। आखिर उन्होंने ऐसा किया क्या? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कुछ चमत्कार किया कि वो नेशन फादर कहलाने योग्य है वहां के साउथ अफ्रीका के? एक्चुअली एक ऐसे इंसान जो कि वहां पे अपार्थेड का शिकार होता है। अपार्थेड का मतलब ही होता है रंग भेद की नीति के आधार पे भेदभाव, गोरे काले का भेदभाव। अगर आप जानते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका में एक टाइम ऐसा था जहां पर कि गोरे और काले में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। इवन काले लोगों को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिसपे गोरे लोग चलते थे। वो उस होटल में नहीं जा सकते थे, वो उस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे, उस प्लेग्राउंड, उस शॉपिंग मॉल, उस दुकान, उस मकान में नहीं जा सकते थे जिसमें गोरे लोग रहा करते थे। ऐसी रंग का भेद था, ऐसे गोरे काले में भेद था। पीपल वर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, है जिसके शिकार की हमारे महात्मा गांधी भी होते हैं प्रिटोरिया में, और वो वहां पे महात्मा गांधी भी संघर्ष करते हैं। लेकिन अंतर ये है कि महात्मा गांधी वहां पे यहां के लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में अपने पूरे देश के लोगों के लिए, अपने जो उनकी कम्युनिटी है, जो उनके काले लोगों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और जब एक समय आता है जो कि उनकी खुद की सरकार बनती है, इतने लंबे संघर्ष करने के बाद बहुत लंबे अरसे तक वो जेल में रहते हैं। इसी वजह से उन्होंने इस चैप्टर का नाम दिया है, इस लेख का नाम दिया है, इस बुक का नाम दिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी आजादी बहुत आसानी से नहीं मिली, हम लोग भी बहुत लंबे संघर्ष से समय तक संघर्ष किए। अगर हम भारतीयों की बात करें 1757 1757 टू द 1947, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी हजारों लोग कुर्बान हुए। वो सारी चीजें इसमें वो बयां करते हैं, वो अपने दुख को एक्सप्रेस करते हैं कि किस तरह से नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में, यानी अपने ही देश में, किस तरह से उन्हें एक ऐसा जीवन जीना पड़ा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस लिखा हुआ होता था डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, है डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। कुत्ते और काले लोगों का परमिशन प्रोहिबिटेड है, उनकी मनाही है। ऐसे सिचुएशन से वो गुजरे हैं, ठीक है, ऐसे परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। अगर बात करें नेल्सन मंडेला की, तो वो एक क्रांतिकारी थे, एक राजनीतिज्ञ थे, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। वो वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ थे, वो उस पार्टी से बिलोंग करते थे, और वहां पे उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई की। उस लड़ाई में उनको लगभग 30 साल, कितना 30 साल लगातार जेल में बिताना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि आपको 2, 4, 5 साल अगर जेल में बिताना पड़े या किसी कैदी को बिताना होता है तो समझ में आता है कि कितना लंबा समय। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि 30 साल, और उसका अपराध क्या था? उसका अपराध सिर्फ यही था कि वो चाहता था कि काले लोगों को भी सम्मान मिले,
काले लोगों को भी वो अधिकार मिले जो अधिकार की वहां के गोरे लोगों का है, क्योंकि अगर उसका स्किन का कलर ब्लैक है तो इसमें उसका क्या दोष है? ये तो बनाने वाले की गलती है या मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, क्योंकि भगवान ने काला बनाया, भगवान ने गोरा बनाया, राइट ना? तो उसमें कोई कैसे भेदभाव कर सकता है? और उस भेदभाव के खिलाफ लड़ते हुए नेल्सन मंडेला जी को 30 साल तक जेल में कैद किया गया। हालांकि फाइनली 1994 में वो आजाद होते हैं, उनकी अपनी सरकार बनती है, वो वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये साउथ अफ्रीका के इतिहास का पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि ब्लैक पर्सन था जो वहां का राष्ट्रपति बना। एक समय ऐसा था कि काले लोगों की स्थिति हद से ज्यादा बदतर थी, ठीक है, काले लोगों की स्थिति हद से ज्यादा बदतर थी। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम इंग्लिश के लिटरेचर में ये हिस्ट्री क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो ये चैप्टर पूरा का पूरा हिस्ट्री ही है। वो हिस्ट्री को ही उठा करके इंग्लिश में डाला गया है, ये आपको भी पता है। इसमें उनके भाषण के कुछ अंश मिलेंगे, इसमें उनके लिखे गए बुक के कुछ अंश मिलेंगे, उस समय के भी कुछ पार्ट्स मिलेंगे, जबकि वो शपथ ग्रहण समारोह उनका जब हो रहा था, और सेरेमनी जब चल रही थी, तो उस सिचुएशन पे उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उन्होंने महसूस किया था विगत 30 सालों में, और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप साउथ अफ्रीका को फाइनली 1994 में एक डेमोक्रेटिक कंट्री का दर्जा मिला। ये एक्चुअली अब यहां से अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि ये कहां से लिया गया है, तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, और उस ऑटोबायोग्राफी का जो अंश है वो भी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये इनके ऑटोबायोग्राफी का ही एक पार्ट है, जहां से कि कुछ एक पॉइंट्स को उठा करके आपके इस बुक में डाला गया है। और एक्चुअली यहां का ज्यादातर जो मोस्टली जो लाइंस है वो उस समय यूज करते हैं जबकि शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा था, जबकि प्लेज सेरेमनी, ऑथ सेरेमनी किया जा रहा था साउथ अफ्रीका में, आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उस ड्यूरेशन का, क्योंकि वो एक अद्भुत नजारा था कि एक ऐसा देश जहां पर कि रंगभेद का इतना भयानक नीति था, वहां पे एक काला व्यक्ति अब राष्ट्रपति बनने जा रहा था। अब अगर इसके लाइन से कुछ बात किया जाए तो यह इसमें आप अगर पढ़े होंगे बुक का पहला लाइन से ही शुरुआत होता है कि 10 मई का दिन, यानी ये जो दिन था वो क्या था, 10th of May था। 10 मई का दिन क्या था, चमकीला था, साफ था। और पिछले कुछ दिनों में, अब ये अपने बारे में लिख रहे हैं, ये जो भी लाइंस बोला जा रहा है वो नेल्सन मंडेला के द्वारा खुद का बोला गया है, क्योंकि ये उनके ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। तो ये कहते हैं कि 10 मई का दिन जो था वो काफी चमकीला था, आसमान साफ था, और पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का वहां गैदरिंग हो रहा था, सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। क्यों हो रहे थे भाई, क्यों हो रहे थे? क्योंकि एक गोरे लोगों पे कालों की जीत हो रही थी, अन्याय पे ये न्याय की विजय थी, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। कोई गोली बंदूक और तोप टैंक नहीं चला था। जिंदाबाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद के द्वारा ही ये जीत हासिल हुई थी। लोग खुश थे, आज उनके सालों का सपना पूरा होने जा रहा था। और ये उद्घाटन समारोह में पूरी दुनिया के जो भी गणमान्य लीडर्स थे, जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब नेल्सन मंडेला को शुभकामना देने, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने, और नए न्यू बॉर्न साउथ अफ्रीका, क्योंकि उस दिन से नया जन्म हो रहा था साउथ अफ्रीका का, तो न्यू बॉर्न साउथ अफ्रीका को क्या देने के लिए, तो बेस्ट विशेस देने के लिए वो सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे। ये जो समारोह था ये कहां पे हो रहा था बाबू? ये हो रहा था प्रिटोरिया में। ये प्रिटोरिया वही है, याद रखेंगे, जहां पे गांधी जी को उठा के फेंका गया था ट्रेन से, उनको धक्का दिया गया था प्रिटोरिया स्टेशन पे ही। उसी प्रिटोरिया में देख लीजिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एक ही जगह पे दो महान व्यक्तियों का समावेश हो रहा है। एक तरफ नेशन फादर ऑफ इंडिया, दूसरे तरफ साउथ अफ्रीका के महान दिग्गज, वो भी नेशन फादर। तो उन दोनों का एक ऐसा खास प्लेटफॉर्म जहां पे दोनों का कार्य स्थल रहा हो। महात्मा गांधी भी वहां पे स्ट्रगल किए, और साउथ अफ्रीका में
प्रिटोरिया में ये फंक्शन जो हो रहा था शपथ ग्रहण समारोह, ये भी प्रिटोरिया में ही हो रहा था। ठीक है, और ये प्रिटोरिया का कौन सा बिल्डिंग था, नाम याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में देता है। इस बिल्डिंग का नाम था यूनियन बिल्डिंग था बाबू, यूनियन बिल्डिंग इस बिल्डिंग का नाम था। ठीक है, और इस यूनियन बिल्डिंग में ये बना हुआ किस चीज का था, तो ये बलुआ पत्थर एक होता है, ठीक है, स्टोन होता है जो कि सैंडी स्टोन होता है, उससे बना हुआ था। बहुत ही भव्य और बहुत ही मतलब द एडिफाइस वाज एक्सीलेंट बाय लुकिंग। ओके, और एक्चुअली इसमें पहले केवल व्हाइट पीपल लोगों का ही कब्जा था, एंड द ब्लैक्स एंड डॉग्स वर नॉट अलाउड देयर, बट दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साउथ अफ्रीका व्हेन द ब्लैक president was going to take oath as a president of that nation in the where union building of Pretoria in South Africa। ठीक है, और पूरा एकदम से सजाया धजाया गया था, है पूरा। अच्छा, अब वहां पे सबसे पहले क्या होता है ना कि वो शपथ ग्रहण में क्या होता है कि यहाँ पे दो, एक तो प्रेसिडेंट होते हैं और यहाँ पे दो वो जो है डिप्टी प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट 1, डिप्टी प्रेसिडेंट 2। ठीक है, ये दो प्रेसिडेंट यहां पे शपथ लेते हैं, यानी टोटल प्रेसिडेंट की संख्या 3 हो गई, एक मेन और उसको 2 असिस्ट करने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो थे वो मिस्टर डी क्लार्क, नाम याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव है। मिस्टर डी क्लार्क को जो है सेकंड डिप्टी सीएम का पोस्ट मिला। मिस्टर डी क्लार्क, इनको सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का पद मिलता है। और उसके बाद कौन थे, टाबो मंबेकी, ये जो थे टाबो महाशय, इनको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का पद मिलता है। और उसके बाद इन दोनों को शपथ दिलवा दिया गया। एंड फाइनली द टाइम हैज कम व्हेन द नेल्सन मंडेला came on the stage to take an oath as a first president of the black people of the South Africa। और यहां पे अब इतिहास लिखा जाना था कि आज एक काला व्यक्ति उस जगह का राष्ट्रपति बनेगा जहां पर कि काला शब्द भी अपने आप में गाली था। एक इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन था। एंड दिस वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन दैट द व्हाई द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द हायर एंड हायर सोसाइटी गैदर्ड इन प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका एट यूनियन बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि ये इतिहास रचने का एक समय था, इतिहास लिखा जा रहा था। अब वो वहां पे सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि किसी भी शपथ ग्रहण समारोह को अगर आप देखे हो लाइव तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वो वहां के संविधान के अनुरूप काम करने की शपथ लेते हैं कि आई विल डू एनी वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल नॉट ट्राई टू गो आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं किसी भी परिस्थिति में संविधान को लांघने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं संविधान के बनाए हुए नियमों के अधीन काम करूंगा, संविधान को साथ में लेकर के चलूंगा, जनता की भलाई के लिए काम करूंगा। तो ये सारी चीज जो कॉमन है, पहले तो ऑफ कोर्स नेल्सन मंडेला जी ने वही सब बोला। और उसके बाद जो वहां पे उपस्थित जितने भी लोग थे, गणमान्य लोग थे, उन सभी को उन सभी को थैंक्स बोला कि उनके लिए वो लोग उतने दूरी तय करके आए, उनको धन्यवाद देने, उनके अपने नए नवजात देश साउथ अफ्रीका को बधाई देने के लिए। ठीक है, तो ये इन सब चीजों से उन्होंने शुरुआत की। और इसी बीच में क्या होता है, वहां पे जो है ऊपर में, अब जिसे कि आप देखते हो कि 26 जनवरी में हमारा यहां पे क्या होता है। अच्छा, अब ये किस सवाल का जवाब था? ये उस सवाल का जवाब था कि राष्ट्रपति के शपथ लेने के दौरान नेल्सन मंडेला ने क्या कहा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वहां पे जो भी वहां के रॉकेट, ये मिलिट्री के वैन थे, मिलिट्री के प्लेन थे, हेलीकॉप्टर थे, चॉपर, जो भी था, उन सबों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जो हमारे भी देश में होता है 26 जनवरी में।
है, हमारी संयुक्त सेनाएं जो है अपना पराक्रम दिखाती है, वो बताती है, क्योंकि उसके द्वारा उस देश के निवासी आश्वस्त होते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसे रणबांकुरे हैं, ऐसे ब्रेव पर्संस हैं, ऐसे हमारे पास आर्म्स एंड एम्युनिशंस है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन फाइट विद आवर एनिमी, जिसके बदौलत हम अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन हुआ। कहां पे हुआ? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद उन्होंने आगे अपने भाषण में कहा कि मैं आज से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो भेदभाव जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, संप्रदाय के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, स्किन के कलर के आधार पे हो, मैं किसी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा। और ये लाइन सबसे बड़ा था। ये लाइन इसलिए था क्योंकि जब सरकार बन रही थी ब्लैक की, तो व्हाइट लोगों को एक टेंशन था कि हमने इनको इतने सालों तक सताया है, ऑपरेश किया है, दबाया है, एक्सप्लॉइट किया है, तो ये काउंटर अटैक अब करेंगे, हैं? ये अब हमसे बदला लेंगे। लेकिन नेल्सन मंडेला ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो हमारा कल था, ये हमारा आज है। नाउ वी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, वी व्हाइट और ब्लैक कंबाइंड। नाउ वी विल हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर नेशन एंड वी हैव नॉट टू थिंक that we are the black people or a white people, it doesn't matter. We are the citizen of South Africa and now we will have to work for the welfare of our South Africa, our own nation. Okay, and we have not to think that which color I have. हमारा कौन सा कलर है इससे कोई मतलब नहीं, हमारी कौन सी जाति है कोई मतलब नहीं है, हमारा कौन सा जेंडर है इसका भी कोई मतलब नहीं। तो नेल्सन मंडेला ने क्लियर कट जवाब दे दिया कि भैया आई एम the worshipper of non-violence, so that's why I will work as a president under the non-violence technique. ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि वहां पे ऑब्वियसली उनका राष्ट्रगान गाया जाता है। जो दो राष्ट्रगान थे, एक था हम उसका नकोसी सिकेली आई अफ्रीका, और काले लोगों का जो पुराना राष्ट्रगान था डायस्टिंग, वो सब गा रहे थे। हालांकि कोई भी उस समय राष्ट्रगीत को पूरे लय में नहीं गा रहा था, लेकिन यह उम्मीद था कि एक समय आएगा जब सब लोग गोरे और काले इस भेदभाव को भूल करके साथ में इस राष्ट्रगीत को गाएंगे। ठीक है? और इस एंग्लो वॉर जो चल रहा था, वहां पे जो गृह युद्ध की स्थिति थी, गृह युद्ध जो चलते आ रहा था, उतने समय से उसका अंत उसी दिन से वे करना चाहते थे कि आज के बाद कहीं भी कोई तरह का भेदभाव ना हो। इस साउथ अफ्रीका जो एक नया देश है, आज से इसको एक नए ढांचे के अनुरूप गढ़ करके, इसको एक बेहतरीन तरीके से बना करके दुनिया के विकास के लेवल में लेके आना। मीन टू से द साउथ नेल्सन मंडेला वांटेड that South Africa must come in the category of developing, है? और ये तभी हो सकता है जब हम आपसी रंजिशों को भुला दें, ना कि वो हमको सताया आज हम उसको सताएं। तो इसलिए द ग्रैंड सैल्यूट टू द नेल्सन मंडेला's thought कि वो एक इंसान जो कि 30 सालों तक जेल में रहा, बावजूद वो निकला, तो जिन लोगों ने उन्हें जेल में डाला उसके प्रति एक पैसा का भी, एक रत्ती भी उनके दिल में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। नेल्सन मंडेला ने साथ ही साथ अपने जो उनका जो पूरा भाषण था, उस पूरे भाषण के सेशन में उन्होंने कुछ महान हस्तियों का भी नाम लिया है, जैसे ओलिवर टैम्ब्रोस, वॉल्टर सिसुलस, चिथ लुथुलिस, यूसुफ दादुस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्स, ये सब। और इन लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि इनका असाधारण साहस, ज्ञान, उदारता ऐसा था जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, जिसके कोई लिमिटेशन नहीं है। उनका जो सोच, उनका विचार जो था, उनके जो आदर्श थे, वो अद्वितीय था, अकल्पनीय था। वो कहना चाहते हैं कि अगर हम कुछ एक अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात किया जाए, तो वो हमेशा ये अपने भाषण में वो कहना चाहते हैं कि अगर हम बुराई को मारना चाहते हैं तो हम बुराई से नहीं मार सकते हैं, हम उस बुराई को हम अच्छाई से मार सकते हैं। क्योंकि अगर हम बुराई जो होता है वो एक रक्त बीज की तरह होता है, जिसे कि अगर हम एक को मारें तो दूसरा खड़ा होगा, दूसरे को मारें तो तीसरा खड़ा होगा।
सेम यहां पे फॉर्मूला। डू यू नॉट थिंक दैट दिस सेंस इज गोइंग टू मैच कंप्लीटली विद द मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका ये सोच था कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी बना दो, कितना देर तक मारेगा, एक टाइम आएगा कि उसे अपने प्रति ग्लानि होगी, अफसोस महसूस होगा। तो यहां पे ये सोच भी तो नेल्सन मंडेला में देखने को मिल रहा है क्या, कि वो भी यही कहते हैं कि अगर हमें बुराई को मारना है तो हम बुराई से नहीं मार सकते हैं, बल्कि हम उस बुराई को अच्छाई के द्वारा ही मार सकते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति को मार देना उस बुराई का समाधान नहीं होता है, क्योंकि हमें बुराई को खत्म करना है, बुरे व्यक्ति को नहीं। जैसे कि हम एक कहावत है कि हमें रोग को, हमको बीमारी को मारना है, बीमार व्यक्ति को नहीं मारना है। किसी को कोई बीमारी हो तो हम उसकी बीमारी को खत्म करते हैं, ना कि उस बीमार व्यक्ति को मार देते हैं। तो उसी तरह से अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, किसी का सोच खराब है, उसका आचरण खराब है, तो हमें उसके शरीर से उस आचरण को हटाना है, ना कि उस आदमी को ही हटा देना है। ऐसा सोच था नेल्सन मंडेला का, और ऐसा सोच होने का ही परिणाम था कि जो इंसान 30 साल तक जेल में रहा, और एक दिन वो ऐसा टाइम आया कि वो यूनियन बिल्डिंग पे खड़ा होकर के उस देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उसने शपथ लिया। तो ये उनके लंबे तपस्या और संघर्ष और वैसी उन्नत फ्रेश मेंटेलिटी का ही प्रभाव था कि एक ऐसा महान इंसान जिसने कि साउथ अफ्रीका को आज एक नई ऊंचाइयां दी। आज हम जिस साउथ अफ्रीका को जानते हैं, आज जिस साउथ अफ्रीका को हम समझते हैं, देखते हैं, वो साउथ अफ्रीका निश्चित तौर पे नेल्सन मंडेला द्वारा बोए गए उन्नत विचारधारा की बीज का ही फल है कि आज साउथ अफ्रीका हमको वो देखने को मिलता है। तो उन्होंने अपने सोच में हमेशा ही एक उदारवादी विचारधारा का प्रदर्शन किया है। हमेशा उन्होंने लोगों को अच्छा करने के लिए इनकरेज किया है। हमेशा उन्होंने लोगों को भेदभाव करने से मना किया है। हमेशा उन्होंने मानवता की सेवा की है, और उन्होंने हमेशा मानवता की बात की है। उनका हमेशा कहना था कि लोग जो है, हमें अगर अच्छाई करना है तो अच्छाई ही करना चाहिए हमें, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप हमारे लिए कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो जिसके बदौलत हम ये देखते हैं कि नेल्सन मंडेला जो है एक साउथ अफ्रीका के एक ऐसे महान इंसान बनकर उभरे, बल्कि ऐसे लोग किसी एक देश के नहीं होते, बल्कि ऐसे लोग इस पूरे विश्व धरोहर, विश्व विरासत के लिए एक धरोहर होते हैं, इस पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर होते हैं। और रियली वी आर प्राउड, वी फील प्राउड दैट नेल्सन मंडेला हमारे इस धरती पर जन्म लिए, और उन्होंने मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाया, मानवता के लिए ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न की, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा पूरा दुनिया उनके ही पद चिन्हों पे चलते हुए, एंड डेफिनेटली ही इज अ वर्थ ऑफ बीइंग कॉल्ड द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर ऑफ दिस वर्ल्ड। सो grand salute to the Nelson Mandela and grand salute to his struggles, and because of that nowadays the South Africa is on its place and he is worth it। यहां पे आकर के हमारा ये चैप्टर जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम खत्म होता है। यहां पे सीखने समझने लायक बहुत कुछ चीजें हैं, जिन मानवता और जिस संघर्ष, जो बलिदान के बेसिस पे नेल्सन मंडेला ने वहां की नींव रखी, और 30 साल जेल में रहने के बावजूद भी एक नए देश का अनावरण किया, उस देश को फिर से एक नया जीवन दान दिया। तो डेफिनेटली दिस लेसन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक। तो इसे आप अच्छे से पढ़ें। आफ्टर दैट इफ यू विल फील एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, देन माय कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, because these 3 works will motivate the whole team of Bada Gyan classes, and because of that we will try our level best to do better and better for you all, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे बड़ा ज्ञान ये स्पेशल जोश बैच जो आपके लिए चलाया जा रहा है, इस जोश बैच के साथ। एंड थैंक्स टू अशोक सर who has provided a great platform for you all to get knowledge and information. So thank you so much for watching this video till then. Thank you so much.